इस पतले से पानी के रास्ते पर टिकी है पूरी दुनिया की नजर। ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद। क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा पाएगा? आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है और ये कहां है? ये हमारा भारत है और यहां से थोड़ा दूर ये है ईरान और इसके आसपास ये बाकी गल्फ कंट्रीज हैं, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। अब ध्यान से देखो, ये जो ऊपर पानी दिख रहा है इसे कहते हैं पर्शियन गल्फ और ये जो नीचे पानी दिख रहा है इसे कहते हैं गल्फ ऑफ ओमान। और इन दोनों बड़े पानी को जोड़ने वाला ये पतला सा रास्ता जो बीच में दिख रहा है इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट का मतलब होता है दो बड़े पानी के बीच का पतला पानी का रास्ता। आओ अब समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस। दोस्तों, ये सिर्फ एक पतला रास्ता नहीं, ये पूरी दुनिया की लाइफलाइन है। ये जो गल्फ कंट्रीज हैं ये एनर्जी पावर हाउसेज हैं। यहाँ से हर रोज लाखों करोड़ों बैरल तेल और गैस निकालकर बड़े सुपर टैंकर जहाजों में भरा जाता है और फिर इसे पूरी दुनिया में पहुंचाया जाता है। और हैरानी की बात यह है, इन सभी शिप्स के पास निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हर रोज यहाँ से करीब 320 करोड़ लीटर तेल गुजरता है जो 10 करोड़ गाड़ियों का टैंक भर सकता है। और सिर्फ तेल ही नहीं, रोज इतनी गैस आती है कि 2 करोड़ सिलेंडर्स भर सकते हैं। सोचिए, अगर ये छोटा सा रास्ता बंद हो गया तो सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, दुनिया के घरों के चूल्हे भी बुझ सकते हैं। अब समझते हैं आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आजकल खबरों में क्यों है। 28 फरवरी 2026 से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर दिन करीब 130 जहाज गुजरते थे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल ने ईरान पर बड़े स्ट्राइक्स किए। टारगेट थे मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। इस स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने सिर्फ 21 मील चौड़े समुद्री रास्ते को बंद कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से गुजरता है दुनिया का करीब 20% तेल, जहां रोज 130 जहाज गुजरते थे, आज वहां सिर्फ 3 से 5 जहाज रह गए हैं, वो भी हैवी मिलिट्री सिक्योरिटी के साथ, जिसके कारण गल्फ देशों का तेल एक्सपोर्ट रुक गया और उन्हें अरबों का नुकसान हो रहा है। वहीं जापान और साउथ कोरिया जैसे देश जो अपनी 80% एनर्जी इसी रास्ते से लेते हैं, अब भारी संकट में हैं। फैक्ट्रियां धीमी पड़ रही हैं और इकोनॉमी पर सीधा असर दिख रहा है। लेकिन इंडिया का क्या? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर होने के नाते इंडियन घरों में डर एकदम जेन्युइन है। क्या ऑफिस जाने के लिए पेट्रोल बचेगा? क्या गैस सिलेंडर के दाम रातों रात डबल हो जाएंगे? टेंशन तो है, लेकिन इंडिया ये शतरंज का खेल बहुत स्मार्टली खेल रहा है। दूसरों के मुकाबले हमारे पास 2 बड़े फायदे हैं। हमने जमीन के नीचे तेल का इतना बड़ा बैकअप स्टोर किया है जो ऐसी ही किसी सिचुएशन के लिए बना है। दूसरा, इंडिया ने अपने पुराने दोस्त रूस पर दांव लगाया है। सिर्फ मार्च में ही रशियन ऑयल इंपोर्ट 90% तक बढ़ गया है, यानी मिडिल ईस्ट की लड़ाई से हम काफी हद तक सेफ हैं। यह सिर्फ एक लोकल लड़ाई नहीं बल्कि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस है। एक तरफ यूएस नेवी रास्ता खोलने की कोशिश में है तो दूसरी तरफ ईरान डटा हुआ है। आज पूरी दुनिया एक कड़ा सबक सीख रही है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो उसकी थरथराहट पूरी दुनिया महसूस करती है। क्या ये सिर्फ शुरुआत है या आने वाले बड़े संकट का संकेत? आपको क्या लगता है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके सही किया या गलत? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए।